Hello students, in this video we are going to discuss about class 8 geography chapter 4 agriculture. ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 एसएसटी चैप्टर 4 जियोग्राफी का एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे. तो Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. गुरप्रीत, माधव और टीना 3 बच्चे हैं जो गांव में अपने जाते हैं. वहाँ पे वो देखते हैं कि द फार्मर बताते हैं उनको कि वे लोग क्या कर रहे हैं, गेहूँ की खेती कर रहे हैं और उसमें कुछ खाद मिला रहे हैं जिससे कि ज़मीन सॉइल और फर्टाइल हो जाए. ठीक है, और वो बताते हैं कि बच्चे को बताते हैं कि जो वुड है अरे जो वीट है, गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज़. और अगर वो अच्छा सा गेहूँ होगा तो वो उससे वो मंडी में अच्छे दामों में बिकेगा और वहाँ से फिर फैक्ट्रीज में जाएगा ब्रेड बिस्किट बनने के लिए. ठीक है, This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activity. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट से फिनिश प्रोडक्ट तैयार होने में, इसमें 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड और टेरिटरी एक्टिविटीज़ बोला जाता है. तो अब क्या होते हैं इनके बारे में आइए देखते हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल. ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में जो हमारा क्या क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग जो होती है वो प्राइमरी में आ जाता है, जो मतलब सबसे पहला जो कार्य होता है. ठीक है, सेकेंडरी में क्या आता है, कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दी रिसोर्सेज का जब प्रोसेसिंग बंद होता है, जब बन के ये तैयार होता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जो मैन्युफैक्चर होता है स्टील का, बेकिंग ब्रेड. ठीक है, वीविंग ऑफ क्लोथ्स, ये सब एग्जांपल है इसका. और टेरिटरी मतलब थर्ड जो होता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. ये जो तीसरा होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब आता है. यहाँ वर्ड ओरिजिन है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर और एग्री. इसका मतलब क्या होता है, सॉइल होता है, एंड कल्चर मीनिंग होता है कल्टीवेशन. ठीक है, आगे है एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर के ग्रोइंग पे डिपेंड करता है. पूरे वर्ल्ड में 50% पर्सन ऐसे हैं जो किस में बिजी एंगेज है, एग्रीकल्चर में बिजी है ना. और इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे. आगे देखिए, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, मतलब कि जो सॉइल की अवेलेबिलिटी है, अच्छी क्वालिटी है, क्लाइमेट है, वह एग्रीकल्चर की एक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा है. और ऐसा लैंड जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसे एरेबल लैंड कहा जाता है. ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे मतलब दिखा रहा है मैप में कि किस जगह पे किस जगह पे कहाँ देखिए इसमें मैप में दिया है. इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसर्टेड इन दो रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप. मतलब कि क्रॉप्स वहीं ग्रो होता है जहाँ पे इसको सुटेबल फैक्टर्स मिल सके. तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, अच्छा क्लाइमेट चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए ना. तो ऐसी जगह ही क्रॉप्स ग्रो होता है. यहाँ पे दिया है डू यू नो. तो जैसे देखिए ये कल्चर है, तो इसको बहुत 6 पार्ट्स में डिवाइड है. एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर. इस सब के बारे में यहाँ देखते हैं. इसे आपको पढ़ना है, ये आपके एग्ज़ाम के मतलब के तरफ से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसी भी एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में आता है और आपके भी एग्ज़ाम में ये आएगा. जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्या होता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल. रेजिंग क्रॉप्स को ग्रो करने को कहा जाता है एग्रीकल्चर. सेरिकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म की जो देख रेख की जाती है उसको कहा जाता है. पिसिकल्चर मतलब ब्रीडिंग ऑफ फिश. ठीक है, तो फिश की जो फिश की मतलब देख रेख की जाती है, पालन किया जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है मत्स्य पालन. ठीक है, जो लोग मछली को पालते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, उनके लिए है. विटीकल्चर मतलब जो लोग ग्रेप्स की खेती करते हैं, रखते हैं, देख रेख करते हैं, उनको सेल करते हैं ना. हॉर्टिकल्चर मतलब जो लोग वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स का खेती करते हैं, उसको सेल करते हैं फैक्ट्रीज में जाके, उसके लिए. आगे है फॉर्म सिस्टम. तो फॉर्म सिस्टम क्या है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम. जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग है वो एक सिस्टम की तरह देखा जा सकता है. द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर, इनके इम्पॉर्टेंट इनपुट्स क्या हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी हैं. ठीक है,
एंड लेबर हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, द फॉर्म सिस्टम ऑन एन अरेबल फॉर्म। अरेबल फॉर्म मैंने बताया था कि ऐसी जगह जहाँ पे आराम से क्रॉप्स ग्रो होता है, मशीन है, सीड्स हैं, केमिकल्स हैं, प्लफिंग, सोइंग, स्प्रेइंग मतलब स्प्रे कर रहा है कीड़े वगैरह मारने के लिए। फिर ये क्रॉप्स है। फिजिकल एंड ह्यूमन फॉर्म, जो फिजिकल यहाँ पे क्या क्या है, स्टोरेज, ये देखिए यहाँ रखने के लिए लेबर, मशीनरी है, केमिकल्स हैं। फिजिकल इनपुट्स क्या, सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, रेनफॉल, ये सब ज़रूरी होते हैं किसके लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लफिंग, सोइंग एंड एरीगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। कुछ ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्लफिंग में, सोइंग में, एरीगेशन में, वीडिंग में, हार्वेस्टिंग में। ठीक है। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो क्रॉप्स जो बन के तैयार होता है, जो वुल तैयार होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट वगैरह तैयार होता है, वो होता है हमारा क्या, आउटपुट निकलता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। फार्मिंग कितने टाइप्स की यहाँ पे दी हुई है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द फार्मिंग के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड यूज्ड होते हैं, मतलब केमिकल की जगह। ठीक है। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, मतलब क्रॉप की एबिलिटी बढ़ाने के लिए या उसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता। यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जो इस तरह की फार्मिंग होती है ये किस लिए की जाती है, ताकि किसान अपने मतलब घर के लिए, सिर्फ जो घर के अनाज उगा सके। ठीक है। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस एन स्मॉल आउटपुट, मतलब कि इसमें जो क्या होता है, घर के लोग ही लेबर, मतलब घर के लोग ही काम करते हैं, घर के सभी लोग इसमें जुड़े होते हैं, और जो आउटपुट निकलता है, मतलब जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे घर वाले ही, मतलब फैमिली, फार्मर्स की फैमिली ही यूज़ कर लेती है। आगे है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो अभी उसके बाद दो टाइप में डिवाइड है, किसमें, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। तो इंटेंसिव में क्या है, आइए देखते हैं। द इंटेंसिव में क्या है कि द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स। सिंपल टूल्स का यूज़ करके छोटे से लैंड को बहुत सारे लेबर, मतलब बहुत सारे मेहनत से जुताई करता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन, फर्टाइल सॉइल, मतलब क्लाइमेट अच्छी होती है वहाँ पे, सनशाइन अच्छी होती है, जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। ठीक है। और राइस इज़ द मेन क्रॉप। इसका एग्जांपल अगर देखें, जो राइस की खेती होती है उसका वो मेन क्रॉप होता है, और जो अदर क्रॉप है वो वीट, मेज, पल्सेज और ऑयल सीड्स होते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होता है थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ सर्जन, मतलब किस रीजन में ये होता है, मानसून रीजन, ऐसी जगह जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ होता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे है प्रिमिटिव। क्या होता है, इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन या नोमैडिक हर्डिंग। ये क्या होता है, नोमैडिक, जो चरवाहा वगैरह, मतलब नोमैडिक मतलब जो बंजारा वगैरह होते हैं ना, वो करते हैं शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो अलग, दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाना जाता है, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, और लडंग मलेशिया में जाना जाता है। तो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और नोमैडिक हर्डिंग क्या है, इसको देखते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quickly generation of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to new plot. देखिए नाम से जैसे कि शिफ्टिंग है, मतलब पहले किसी एक जगह को, कोई एक ये जगह है जंगल में, इसको साफ़ सुथरा किया जाएगा, जो मतलब पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे लगे रहेंगे उसको साफ़ करके ज़मीन को क्रॉप्स ग्रो करने के लायक बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब वहाँ क्रॉप्स ग्रो होने लगता है, ग्रो करने के बाद जब उस लैंड की फर्टिलिटी या मतलब जो उपजाऊ होता है लैंड, जो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो जो कल्टीवेटर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे क्रॉप्स ग्रो करने लगते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है।
फिर यहाँ पे है नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, इस प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में, सहारा डेजर्ट मतलब डेजर्ट एरिया में ये ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हार्ट्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो मतलब फार्मिंग जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स, अपने खाने के साथ विद देयर एनिमल्स फॉर, मतलब कि अन्य एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किस लिए, खाने के लिए, पानी के लिए और रहने के लिए। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन द रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड द टराइन, मतलब किस लिए होता है, जैसे क्लाइमेट एक जगह का, कभी कभी जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कुछ मंथ में क्लाइमेट अच्छे नहीं होते, कुछ जगहों पे जनवरी फरवरी का क्लाइमेट नहीं अच्छा होता, कुछ जगहों पे मई जून का क्लाइमेट नहीं अच्छा होता। तो क्लाइमेट की वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और अपने एनिमल्स को रियर करने के लिए, रियर कौन कौन से एनिमल्स करते हैं, सिर्फ कैमल है, गोट्स वगैरह को, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग जो कॉमर्शियल फार्मिंग है देखते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं एंड एनिमल्स रियर किए जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लास्ट, मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय, मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग में जो मोस्ट ऑफ द वर्क होते हैं वो मशीन से किए जाते हैं। और कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जैसे मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें मतलब कि बताया गया कौन कौन से हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, किसके लिए ग्रो होता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो होता है। वीट एंड मेज आर कॉमर्शली ग्रोन ग्रेन, वीट और मेज कॉमन यूज़ होता है, मतलब कॉमन इसका एग्जाम्पल है। मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस, कहाँ पे मोस्ट एरिया में ही होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में ये होता है, ठीक है। वहाँ पे ये 100 हेक्टेयर्स, मतलब 100 हेक्टेयर्स का मतलब क्या हुआ कि हज़ारों हेक्टेयर्स में ये दूर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, बहुत लंबे लंबे दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। और 7 विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, मतलब और विंटर आते आते ये सब जो है, मतलब मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक। आगे देखिए, मिक्स्ड फार्मिंग, द लैंड यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स। जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है वहाँ जो ग्रो होता है, किस लिए यूज़ होता है, फूड को, ग्रोइंग फूड एंड फॉडर दोनों के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए होता है, ठीक है। बाकी आगे का वीडियो, आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।